वेलकम गाइस वीडियो जाइल। तो जैसा कि आपको पता है MPPSC प्री 25 को होने वाला है और अब सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों का टाइम बचा हुआ है और लास्ट फाइनल स्ट्रेटजी के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। पहले तो सब बहुत बहुत आपका धन्यवाद जिस तरीके से आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया है और हम लोगों ने हम और हमारी फैमिली मतलब आप ने मिल करके ये 7 से 8 दिनों में सिलेबस पूरा का पूरा कवर कर लिया, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोगों ने 15 दिन 150 टॉपिक रिवीजन सीरीज चैलेंज के 7 से 8 लेक्चर्स में कंप्लीट एक बार सिलेबस रिवाइज कर लिए हैं हम लोग और अब अगले आने वाले 7 दिनों में हम 2 बार और सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। वही रिवीजन प्लान अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे और अब रैपिड रिवीजन के थ्रू अभी इस 7 दिन में 2 बार सिलेबस को और रिवाइज करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। इसके अलावा आज का जो टॉपिक हमारा ये है कि आपके मॉक में अगर अभी भी 55 से 65 के बीच में रुक रहे हैं, क्योंकि 65 से 70 के बीच में एवरेज बहुत सारे बच्चों के रुक जाते हैं, उसके बाद आपको 5 से 10 क्वेश्चन की एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको आप कैसे टैकल करें, इंटेलिजेंस गेसिंग वगैरह इसको आप तुक्का बोलते हैं, वो कैसे मारें, क्या करें, मतलब करना क्या है आपको, अब बस ये देखना है। तो पहले तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो हमारा चल रहा था 30+ उसका आज हम कुछ टास्क असाइन करेंगे, वो लेटर पार्ट में हम आपको असाइन करेंगे। पहले तो देखते हैं मॉक को सॉल्व करने की अप्रोच अब आपकी क्या होनी चाहिए। तो पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस गेसिंग जो आपकी होती है उस पर वर्क करना है आपको। इंटेलिजेंस गेसिंग क्या होती है, देखिए ये आपका 2019 प्री का आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपको देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप वेब स्पाइडर या वेब मैनेजर देख रहे हैं, इसमें वेब कॉमन है, मतलब जहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव आपके 2 जो ऑप्शन हैं वो कॉमन अगर दिखें तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होता है 80% केसेस में। 20% एक्सेप्शन होते हैं, उसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन 80% चांसेस हैं कि आपके वेब जैसे कि 2 अगर सेम हैं ऑब्जेक्टिव तो सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपका 50-50 एलिमिनेशन के थ्रू आप सही कर सकते हो, मतलब अब आपके सही होने के चांसेस 50%, गलत होने के चांसेस 50%, मतलब आप 25% से अपने चांसेस 50% तक ला लिए। पहली अप्रोच तो ये है आपको। देखिए कुछ और एग्जांपल आपको हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे करके आप 3 से 4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2019 की प्री का ही क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2014 यहाँ भी है, 2014 यहाँ पे भी। आंसर देखिए सितंबर 2014 है। तो जहाँ पे 2 ऑप्शन सेम करके रखा हुआ है या 3 ऑप्शन सेम करके रखा हुआ है, मतलब वो कंफ्यूज करना चाहता है। तो आंसर अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसके या इसके थ्रू, इसके या इसके साथ जाइए, तो इनमें से आपके जो क्वेश्चन है सही होने के चांसेस 50% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये अप्रोच है। देखिए 2019 के 2 क्वेश्चन आपको हम दिखा दिए। अगर आपको नहीं पता है तब आपको ये फॉलो करना है। आगे देखिए फिर एक अप्रोच होती है आपकी ऑड वन आउट, मतलब कि जैसे आपको पता है कि इसमें से ये क्या पूछा, चंड प्रद्योत कहाँ का था, MP का था। अब MP की इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रही है अवंती, ठीक है, काशी नहीं है, आगरा नहीं है, बज्जी नहीं है, तो ये ऑड वन आउट एक अलग दे रखा होगा। 3 एक जैसे ऑप्शंस होंगे, एक अलग दे रखा होगा। अगर आपको ये नहीं भी पता है चंड प्रद्योत कहाँ के थे तो आप ऑड वन आउट देखिए और इससे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके भी सही होने के चांसेस आपके 80% हैं। तो अगर आपको तुक्का मारना है तो इंटेलिजेंस गेसिंग के लिए आप ऐसे जाएंगे। फिर देखिए कुछ और आपको दिखाते हैं, हम 2019 के ही हैं। देखिए फिर एक आपको मिस्टेक कम करनी है। मिस्टेक कैसे कम करनी है, कुछ बच्चे क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस में जाके कुछ प्रियर नॉलेज के बेस पे आंसर सही कर देते हैं, उससे भी आपके मार्क्स रिड्यूस होते हैं। देखिए जैसे काठी इज़ा बोला हुआ है, अब हम लोग पढ़ते हैं लकड़ी की काठी का घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, तो काठी का घोड़ा, तो उनको लगेगा कि ये कोई वुडन आर्ट है, बिल्कुल, या ये क्या है, ये घोड़ा है, वुडन आर्ट है बिल्कुल। तो ये नहीं है। देखिए ये आपके मन में आवाज़ आई और आप मार के चल दिए आगे और हमारा फिल कर दिए, बस आपका आंसर गलत हो गया। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, वहाँ पे धैर्य रखना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है कि कैसा क्या, आपको जल्दीबाजी में वहाँ पे OMR फिल नहीं करनी है, आंसर ऑप्शन नहीं चूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फोक डांस का होगा। ये आपकी 3rd टिप थी आज की। इसके अलावा देखिए इसके अलावा आपको एक अप्रोच ये करनी है, ये हम आपको जो हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है 15 डेज 150 टॉपिक चैलेंज, उसमें बहुत अच्छे से इसको हम बताए हुए हैं। देखिए इसमें क्या हम बताया हुआ था कि जैसे आप कोई भी एक टॉपिक लिए, जैसे आप स्कीम्स लिए, इसका आप एक फ्लो चार्ट ऐसे करके बनाइए और जितना आपको याद आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट लिखिए। देख के आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वो पैसिव लर्निंग का एक फॉर्म होता है और पैसिव लर्निंग आपको कहीं भी हेल्प नहीं करने वाली।
तो इसमें से आप क्या कर रहे हो कि जो भी स्टोरेज आप करके रखे हो माइंड में, उससे रिट्राइव कर रहे हो। रिट्राइव करोगे, दिमाग से निकालने का प्रयास करोगे। जितना ज़्यादा, जितना जोर, जितना अनकंफर्टेबल आपका माइंड होगा इन्फॉर्मेशन को निकालने में, उतना ही ज़्यादा लॉन्गर टर्म मेमोरी में आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो आपको ये एक प्रैक्टिस करनी है। हमने इसको बताया हुआ है कि 20 तारीख तक आपको ये और FLT का एक्सप्लेनेशन आपको करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है वो भी हम आपको अभी फिर से बता देना है। एक बार आपको बता दिया, अगर अभी तक आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है, उसमें 1 से 8 लेक्चर हैं। ये आपके वंडरफुली डिजाइन सीरीज़ है। 25 ईयर क्वेश्चन पेपर का क्रक्स है इसमें, 5 क्वेश्चन पेपर का, और रीसेंट ट्रेंड और रीसेंट जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें जो नए टॉपिक इनकॉर्पोरेट किए हैं उनको किस तरह तक पढ़ना है उसको वहाँ पर बताया गया है। जिन बच्चों ने उसको फॉलो किया है उन्होंने बताया हमको कि 7 दिनों में उनका लगभग 100% सिलेबस कवर हो गया है, जो कि दे रखा हुआ है। अब अगले 7 दिन में वो 3.5 दिन में एक बार सिलेबस, फिर अगले 3.5 दिन में वो एक बार सिलेबस कवर करेंगे हमारे इसी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू। ये 9वां लेक्चर है। 8 लेक्चर आप प्ले लिस्ट में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए और बिल्कुल घोट के पी जाना है। बस ये याद रखिए आप, जब आप इस लेवल का इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में, फैक्ट्स अपने दिमाग में स्टोर करेंगे और रिट्राइव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि आपको, देखिए आपका क्या होता है, अगर आप 30-40 FLT दे के रखे हुए हो पहले से, तो जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके लिए वो एक्चुअल एग्ज़ाम भी 41 FLT ही होता है। ये आपको समझना है। तो FLT देने से कभी डरना ही नहीं है। FLT आप हमारे चैनल से अवेल कर सकते हैं, यूनिट वाइज MCQ हमारे चैनल से आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, डिमोटिवेशन हो रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, आप हमको पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में हमको मैसेज करिए, पर्सनल व्हाट्सएप, फेसबुक में हमारा पेज है, इंस्टा में हमारा पेज है, मेल आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप तुरंत का तुरंत वहीं पे पूछिए। कोई भी छोटे से छोटा से लेके बड़ा से बड़ा डाउट है या पर्सनल कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, बिल्कुल कमेंट करिए, आप हमको बताइए। ईडू एजाइल की टीम 24/7 आवर आपके लिए अवेलेबल है और हम पूरी तरीके से समर्पित हैं। हमको बस इस बार सिलेक्शन चाहिए। बस हमारे जितने फैमिली मेम्बर हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों, सिर्फ और सिर्फ हमको इतना ही चाहिए इस बार। देखिए अब आगे आपको एक और अप्रोच बताते हैं क्या करना है आपको। ये देखिए, ये फुल लेंथ टेस्ट एनालिसिस की अप्रोच है। पहले हम लोग बता चुके हैं, डिटेल्ड बताएं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। वो लेक्चर जाके देखिए आप, 7वां या 6वां लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक बार डू चेकआउट प्लेलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको एक A4 शीट लेनी है। A4 शीट में आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका मान लीजिए 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आपको 1 से 100 पहले लिख लेना है। फिर आप OMR लीजिए, ठीक है। OMR वाला एक अलग से सेगमेंट है, वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पेपर लेना है। क्वेश्चन पेपर लीजिए, हार्ड फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में या मोबाइल लैपटॉप इसमें भी आप लीजिए। इसमें आप आंसर्स अपने लिखते जाइए, ठीक है। लास्ट में फिर उसके आपको क्या करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन में जाके चेक करना है कि आप कितने सही किए, कितने गलत किए। ऐसे आप करोगे। देखिए यहाँ पे आपके मार्क्स आए मान लीजिए 90, ठीक है। अब आप ये 90 मतलब 45 सही और हो रहे हैं, बस ये FLT 2 का था, ठीक है। अब 45 केवल सही हो रहे हैं, लेकिन आप 55 सही नहीं कर रहे हो। आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको यहाँ पे खुश होना है कि यार मैं तो 55 नई इन्फॉर्मेशन अभी गैदर करने लायक हूँ, क्योंकि अगर मेरे पढ़े हुए भाग से आया होता तो मैं 75 करके बैठ गया होता। ये मेरे बिना पढ़े हुए भाग से आया हुआ है। तो इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। उसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहीं के वहीं आपको नीचे लिख देना है। कैसे लिखना है, देखिए, ये देखिए, छोटे छोटे अपने हैंड राइटिंग में लिखना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि खुद का लिखा हुआ जल्दी याद होता है। सीता जैसे वीणा प्रस्तम्भरे का योग होता है। ये देखिए, जो आप गलत कर रहे हो तुरंत का तुरंत वहीं पे नीचे ऐसा पूरा कॉलम में बना के लिख लीजिए। इससे आपका क्या हुआ, शॉर्ट नोट भी आपकी बन गई और आपका रिवीजन भी हो गया। और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक नोट्स आपकी तैयार हो गई। जब ऐसा आप 50 FLT दे दोगे और एक्चुअल एग्जाम जब देने जाओगे ना, तो आपके लिए एक्चुअल एग्जाम 51 FLT के जैसा ही होगा। ये बच्चे डिनाई कर देते हैं, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। यही वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, परफेक्ट कहाँ से बन पाओगे। समझ रहे ना, आपको ये करना है। इसके अलावा OMR वाला हम बताते हैं आपको। इसके अलावा हाँ देखिए, अब आपको हम OMR वाला हैक देते हैं। बिल्कुल OMR वाले हैक के लिए देखिए एक वीडियो है, हम आपके लिए वो प्ले करते हैं। आप जल्दी से उसको देखिए, एनालाइज करिए, उसके बाद आपको फिर से हम मिलते हैं। घर में बैठ के MCQ कैसे आपको सॉल्व करना है, मॉक कैसे लगाने हैं, आप सिंपल सा OMR लेके आइए। एक ही OMR में दोनों साइड आप क्या करिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। उसके बाद जो आप गलती कर रहे हैं उसको एक पेज में लिखिए और उसको स्टिक कर दीजिए। इस वाले टेस्ट का इसके पीछे और आगे वाले टेस्ट का आगे वाले में। बस आई होप आपने ये वीडियो देखा और आपको ऐसे ही करके OMR
लगभग आपको 40 से 50 FLT लगाने थे। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं है, आपको अब क्या करना है, बचे हुए टाइम में आपको 10 से 15 FLT अभी भी लगानी है ऐसे ही OMR में। एक OMR वाला भी आप ट्राई करिए, एक ये जो A4 शीट वाला हम बताएं ये भी ट्राई करिए, और एक ये जो फ्लो चार्ट बनाना था रिट्राइव करने वाला ये कीजिए। जब ये 3 डोज आप दोगे अपने ब्रेन को, ये ब्रेन बूस्टर टॉनिक है आपके लिए, तो आप प्री में देखोगे एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि मैंने इतना सब कुछ अचीव किया है, इस 7 डेज में मैं इतना हार्ड वर्क के साथ पहुंचा हुआ हूं। तो आपका दिमाग फिर एक अलग ही नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। आपको ये करना है। अब देखिए, अब 9वां आज दिन है, 9वां दिन के लिए जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। अगर कोई नया आया है कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं। आप ये वाला 3.5 वाला हमारे साथ अभी फॉलो करिए। इसके अलावा आप बचे हुए जो टॉपिक्स हैं 7 डेज लेक्चर आप विंज वॉच कर लीजिए, पूरा देखिए। उसकी जो लिस्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने क्रक्स के रूप में दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, डेली का डेली कवर करना है। अब आप लग जाइए 20 घंटे दीजिए, 12 घंटे दीजिए या 10 घंटे दीजिए, आप ना पढ़िए, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जो असाइन किया गया है 10 टॉपिक वो कवर होना चाहिए। जिन बच्चों का छूट गया है वो टॉपिक वो आज से शुरू करें, लेक्चर 1 से देखें, टॉपिक को एनालाइज करें किस तरह तक पढ़ना है, और आप तुरंत OMR भरिए या FLT दीजिए, A4 शीट में लिखिए और हमको मेल कीजिए, बिल्कुल मेल हमारी मेल ID में हमको मेल करिए। हम उसमें एनालाइज करके आपको बताएंगे कौन सा सेगमेंट आपका कम पड़ रहा है, आपको कैसे एनालाइज करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने FLT दी, 45 आपके सही हुए, 45 आपके गलत हुए, 10 आपने अटैम्प्ट नहीं किए। देखिए MPPSC में तो माइनस मार्किंग होती नहीं, तो आप क्या करोगे, देखिए आपके मान लीजिए 70 सही हुए, 30 गलत हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है कि 30 में कौन सा सेगमेंट आपका वीक पड़ रहा है। अगर MP वीक पड़ रहा है या MP के अंदर भी रिव्यूअर उसकी वीक पड़ रही है, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, क्या वीक पड़ रहा है, वर्ल्ड लेवल का पड़ रहा है, इंडिया लेवल पड़ रहा है, फिर आपको क्या करना है, उस FLT के बाद जो सेक्शन आपका वीक पड़ा उसको तुरंत का तुरंत जाना है। या तो यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू करिए, आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, या फिर आप PDF के थ्रू टेलीग्राम से ले लीजिए, या आप खुद के नोट्स जिससे बनाए हुए हैं या पुणेकर वगैरह जिसको फॉलो कर रहे हैं उससे कवर करिए। ठीक है, जो आपका गलत हुआ ज़्यादा से ज़्यादा वो आप कवर करिए, फिर दूसरा FLT दीजिए। अब देखोगे आप जब जो चीज़ आप कवर कर लिए वो दोबारा आपका गलत नहीं होगा। अब इसमें जो गलती हो रही है फिर उसको आप ऐसे ही कवर करिए, फिर तीसरा दीजिए, फिर तीसरे में जो गलती हो रही है उसको कवर करिए। तुरंत का तुरंत कवर करना है। देखिए FLT सिर्फ और सिर्फ FLT लगाना कोई मतलब नहीं है। अगर आप 90 नंबर भी यहाँ लेके आ रहे हो कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या पता आपका ना पढ़ा हुआ जो 10% है यही 10% MPPSC वाला 90% अपना दे दे इसमें से। इन्हीं 10% जो आप छोड़े हुए हो, इन्हीं 10% से 90% क्वेश्चन बना के वो बैठ जाए। तो अब आपको क्या करना है, इस 10% को भी अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी सेक्शन छूटे ही ना, बस आपको ये लेके चलना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपको करना क्या है, आज 9वां लेक्चर है। इसके बाद आप ये करिए कि जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के टॉपिक दिए थे वो 30 टॉपिक आपको अब क्विक रिवीजन के थ्रू कवर करने हैं और 2 FLT लगानी है बस। कल फिर से हम आपको मिलेंगे, ये 3 टॉपिक फिर से देंगे आपको, और अगले दिन फिर 3 टॉपिक देंगे। ऐसे करके देखिए 90 टॉपिक हम 3 दिन में आपका रिवीजन करवाएंगे। 3.5 डेज में एक बार रिवीजन और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर। फिर 3.5 डेज में आपका अगला सिलेबस कवर। डेली 2 FLT लगा रहे हो आप, मतलब कि 3.5 डेज में आप 7 FLT लगाओगे, यहाँ आप 7 FLT लगाओगे, 15 FLT मोर देन इनफ हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारी आपसे क्या एस्पायरेशन है थोड़ा सा ये जान लीजिए। We don't need anything from you. The thing which we are coming up with, these all are the complete free program that we are conducting. We only need selection of yours. That would be really grateful for us.